हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सुपर मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके वेरियस टेस्ट केसेस के बारे में बात करेंगे कि सुपर को कहाँ-कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सुपर से हम इनहेरिटेंस के केसेस में कौन-कौन सी मेथड्स या कौन-कौन से वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखा और हमने सुपर मेथड का कुछ बेसिक यूज़ भी देखी। नाउ वी टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द टेस्ट केसेस व्हिच इज़ एप्लीकेबल फॉर द सुपर मेथड। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ basically the super method is a built-in method. It is used to access the superclass constructor, class variables, and methods from the child class. So this is about the application of the super method. So let me take one example where we will be checking for all these points. Suppose I am having one class, that is person. I'm defining one constructor for this class, and here I am taking the self, here I'm taking the name and age of a person. I'm doing just self dot name is equal to name and self dot age is equal to age. ये हमारे instance variables हमने create कर लिए. Now I'm defining one method, that is display, and by this method just I am printing the name of a person is self dot name, and the age of a person is self dot age. Taking one subclass of this, that is suppose employee. I should use the capital E here, employee. And for this employee, I'm having one constructor, that is define underscore init underscore. I'm passing the self. And what I'm trying to do, I want to extend this employee class, and that is inheriting the class person. So similarly, what I want to do, I want to take these parameters from the person, and I want to take the specific parameters of the employee from the employee class. तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, emp id. Here I am writing company. Fine. Now what is my expectation here? जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग द सुपर क्लास वी कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर, क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम द चाइल्ड क्लास, है ना। हम इसमें एक क्लास वेरिएबल भी बनाते हैं पर्सन का। सपोज आई एम गिविंग हियर द नेशनैलिटी, इंडियन, एंड इन दिस कंस्ट्रक्टर मैं क्या कोशिश करना चाह रहा हूँ, मैं इस कंस्ट्रक्टर में सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इन पैरामीटर्स को पास करूंगा और साथ में सुपर मेथड का मैं यूज कर मैं क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पास करना पड़ेगा उसमें, आई हैव टू पास द नेम और एज जो है हमने ली है। साथ में हम हमारी क्लास से क्या ले रहे हैं, जो कि हमने एम्प्लॉय आईडी और कंपनी लिया हुआ है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों पैरामीटर्स जो हमने कॉल किए हैं, ये पैरामीटर्स को मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू दूंगा। इसलिए ये जो डेटा है मेरा किसमें भी होना चाहिए आपका, इन दिस इनिट ऑल्सो, है ना। तो हमने सुपर की नेम और एज को कॉल करा जहां से हम कर रहे थे। बस अभी हम क्या करेंगे, सपोज हमने सेल्फ डॉट एम्प आईडी
इज इक्वल टू empid पास करा यहाँ पर, एंड आई एम पासिंग द सेल्फ डॉट कंपनी, आई एम जस्ट पासिंग द कंपनी हियर। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम डिफाइनिंग द डिस्प्ले मेथड हियर, आई एम सिंपली ओवरराइडिंग दिस मेथड हियर, एंड इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुपर की डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर रहा हूँ, जो कि एक इंस्टेंस मेथड है, आप देख सकते हैं। और साथ में मैं मेरा जो डेटा है इस एम्प्लॉय आईडी क्लास का, मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ई आई डी इज नथिंग, इट्स अ सेल्फ डॉट empid, and for company I am simply printing the company name is self dot company। दैट इज व्हाट, हमने एक क्लास पर्सन डिफाइन करी, और यहाँ पर हमने जो क्लास डिफाइन करी वो एम्प्लॉय क्लास है। अब ये जो पर्सन क्लास है इसको इनहेरिट करा है एम्प्लॉय क्लास ने, और हम इस एम्प्लॉय क्लास में इसके कंस्ट्रक्टर को जो पर्सन क्लास में बनाया हुआ है उसको कॉल करके हम डेटा लेना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट केस हियर, हमने सुपर मेथड का यूज करा हुआ है इस सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। इवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई वांट टू प्रिंट द nationality of a employee। Suppose that is nothing, it's a super dot, मैं इस कोड को रन करता हूँ और मैं एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ई इज इक्वल टू एम्प्लॉय। और जब मैं ई डॉट डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, इस एम्प्लॉय में मुझे डेटा पास करना है सारा का सारा। सपोज मैं जो नेम पास करता हूँ, सपोज दैट इज राहुल, और यहाँ पर मैं एज पास करता हूँ सपोज 36, यहाँ मैं एम्पाईडी पास करता हूँ सपोज 1, एंड हियर आई एम पासिंग द कंपनी सपोज इन्फोसिस। run this code, can you see this कि नेम राहुल है, ये 36 से 1, कंपनी जो है इन्फोसिस है और नेशनैलिटी इंडियन है। सो व्हाट वी हैव डन एज पर आवर डिस्कशन फॉर दिस टेस्ट केस, हमने सुपर के थ्रू वी हैव एक्सेस वी हैव एक्सेस्ड accessed the class variable, here we have accessed the instance method, we have used this super टू एक्सेस दीज मेथड्स। अच्छा, जिस तरीके से हमने इंस्टेंस मेथड को कॉल करा है उसी तरीके से हम सुपर के थ्रू अदर मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, दैट वी विल सी इन डिफरेंट केसेस ऑफ द सुपर, है ना। अब हम पहले के बाद दूसरा टेस्ट केस देखते हैं, यदि हमारा कि भाई सुपर मेथड का यूज हमने क्या किया हुआ फॉर डूइंग दिस, बट सुपर मेथड से सपोज वी आर कॉलिंग द सुपर क्लास ओनली, बट हियर इज अ वन सिनेरियो, इफ यू वांट टू कॉल द पर्टिकुलर क्लास, यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, मैं उस क्लास का नाम लेकर भी उसमें कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, यदि यहाँ पर मैं सुपर डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा था, यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट, द मेथड नेम इज डिस्प्ले एंड आई एम कॉलिंग दिस, and what I need to do, I will pass the self here. When I run this code and run this code, can you see here the display method is again calling for the display of this, तो इसीलिए जो दो बार है हमारे पास नेम राहुल 36 नेम राहुल 36 आ गया है ना। तो यदि सुपर का यूज नहीं कर रहे हैं आप, तो यू कैन यूज द क्लास नेम एंड कॉल द स्पेसिफिक मेथड ऑफ स्पेसिफिक क्लास।
हमने क्या करा है यहाँ पर? हमने इसका यूज़ करके यदि कोई सुपर क्लास भी नहीं थी और हायरार्की में यदि सुपर इमीडिएट पेरेंट के अलावा और भी कोई क्लासेस होती तो यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट क्लास ओनली, है ना? अब हम देखते हैं कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। Here, second case is what? From child class, we cannot access the parent class instance variable. So from the child class, we cannot access the parent class instance variable. What does it mean? यदि हम इससे एक्सेस नहीं कर पाते तो what is the solution? So the solution for it is to use self only. अब यदि मैं देखिए मेरे पास एक क्लास है सपोज एंड आई एम सिंपली टेकिंग वन क्लास हियर। हम एक क्लास पेरेंट को पी लिखते हैं, सपोज पेरेंट ले लेते हैं यहाँ पर, और उसमें एक मैं a इज इक्वल टू 10 करता हूँ एंड एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लेते हैं हम इसमें, सपोज init अंडरस्कोर सेल्फ एंड आई एम राइटिंग सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू सपोज 20 एंड यहाँ पर मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ क्लास सी, जो कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है पी को। और यदि इस क्लास में मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ m एंड पासिंग सेल्फ, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस द सुपर डॉट ए। तो ए हमारा जो है क्लास वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा वहां पर हम एक्सेस कर पा रहे थे ना। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, प्रिंट सुपर डॉट b. When I run this code and create the object for the child class, that is c, like c dot m method is called here. When I run this code, can you see you are having the attribute error for the b? मतलब b के लिए आपके पास क्या आ रहा है? एट्रीब्यूट एरर आ रही है ना। अब एट्रीब्यूट एरर क्यों आ रही है? क्योंकि सुपर के थ्रू हम b को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इसी प्लेस पर यदि मैं सुपर के प्लेस पर आई एम राइटिंग लाइक सेल्फ एंड रनिंग दिस कोड अगेन, can you see we are having the output? So we are not able to access the instance variable by using the super, है ना? But we are able to access the parent class static variable. Another case here, from child class constructor and instance method, we can access parent class instance method. Static parent class instance method, uh, static method एंड क्लास मेथड। तो इस एग्जांपल में हमने देखा था कि भाई पेरेंट क्लास की हमने इंस्टेंस मेथड को एक्सेस किया है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम स्टैटिक मेथड को भी कर सकते हैं और हम एक क्लास मेथड जो है हमारी उसको भी हम सुपर के थ्रू कर सकते हैं ना। तो ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी करके देखा था। तो ये पॉइंट, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कीप इन योर माइंड। लेकिन अब एक केस और देखते हैं हम यहाँ पर कि फ्रॉम क्लास क्लास class method, we can't access the parent class instance method। अच्छा, मैं इंस्टेंस मेथड वर्ड यूज कर रहा हूं तो क्या कंस्ट्रक्टर भी उसके साथ आएगा? यस, कंस्ट्रक्टर ऑल्सो बाय यूजिंग, यहां भी हमें क्या लिखना चाहिए? बाय यूजिंग सुपर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर ओनली राइट।
From child class method, we can't access the parent class instance method and constructor also by using super, है ना? ये हम नहीं कर सकते हैं. But what we can do, we can access parent class and static method. So let me take the example for it. Suppose मेरे पास एक class है and for this class I am taking this class only. It will be easy for us. मैंने ये क्लास ली है जो P है और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन करी हुई है. सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द कंस्ट्रक्टर हियर और इस कंस्ट्रक्टर से हमने एक वेरिएबल बनाया दैट इज सेल्फ डॉट बी. इसके बाद एक और मैं मेथड डिफाइन करता हूँ दैट इज डिफाइन m1. आई एम जस्ट राइटिंग हियर सेल्फ प्रिंट पेरेंट इंस्टेंस मेथड. अब पेरेंट इंस्टेंस मेथड है ये. उसके बाद हम एक और मेथड डिफाइन कर रहे हैं दैट इज m2 और इसमें हम cls वेरिएबल पास कर रहे हैं. ओके and here I'm just typing print this is class method. Now I'm copy and pasting this thing. Here we can write print so we are having here m3 method and here nothing is passed and simply I'm writing this is a static method. यदि इस मेथड को मुझे क्लास मेथड बनाना है तो मुझे कौन सा डेकोरेटर कॉल करना पड़ेगा एट द रेट class method. Okay and for this we have to call the rate static method decorator. Okay अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करता हूँ. आई एम नॉट डिफाइनिंग मच थिंग हियर. आई एम सिंपली writing here at the rate class method because we want to the class method in our test case जो मैंने आपको बताया. Now in this test case let I try to call super dot underscore init underscore और मैं इस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. सपोज c is equal to c. आई एम कॉलिंग c dot m. यदि मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ व्हेन यू रन दिस कोड कैन यू सी दिस init वन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ. अभी आपने ये जो केस लिया है सुपर डॉट इनिट का है ना, इस सुपर डॉट इनिट को आप इसमें कॉल नहीं कर पा रहे. ठीक है दैट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ फ्रॉम द क्लास मेथड है ना. तो हम क्लास मेथड से इंस्टेंस मेथड को एक्सेस नहीं कर पाते. इंस्टीड ऑफ दिस इफ आई एम डूइंग super dot m2 and I'm doing super dot 3. When I run this code, so can you see this is the class method and this is the static method. So this point is very much important about the super कि super की class method से हम उसके instance method को और constructor को call नहीं कर पा रहे हैं ना. So we can do with the instance method only. Okay. Now we take another method here. That is important point, last point I think. From child class cannot access, we can't access per method static method. What does it mean? Let I take this example here.
और इसमें जो हमने मेथड कॉल हमने जो लिया है हमारा दैट इज स्टैटिक मेथड। इंस्टीड ऑफ दिस लेट आई ट्राई टू हैव दिस स्टैटिक मेथड ओनली। अब इस स्टैटिक मेथड में मैं सेल्फ पास नहीं कर सकता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस द सुपर डॉट एम टू से मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास मेथड को यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन आई रन दिस कोड, कैन यू सी दिस रन टाइम? सुपर, नो आर्ग्यूमेंट, इट मीन्स दैट द सुपर मेथड वी आर नॉट एबल टू एक्सेस फ्रॉम दिस स्टैटिक मेथड, है ना? तो हमें याद रखना पड़ेंगे ये सारे के सारे केसेस जो हमने डिस्कस किए हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट केस हियर? फ्रॉम द सुपर मेथड यू कैन एक्सेस क्लास कंस्ट्रक्टर, क्लास वेरिएबल, मेथड्स फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। आप कर सकते हैं ऐसा, चाइल्ड क्लास मेथड्स, है ना? बट in the if this is a specific case about key from child class we cannot access the parent class instance variable, है ना? So solution for it on the self only, है ना? इसी तरीके से हम from child class constructor and instance method we can access parent class instance method, है ना? Static method and class method by using super, but from child class method we are not able to access the instance method or constructor. Fine. And this the last one is the from child class we cannot access super method in the static method. So these are some important points about the super method when you use the super in a child parent relationship, that is in the inheritance. So for super method, that's all from my side. Thank you.